जितना भी घर बना हुआ है, किसी को ज़मीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, कहीं इधर रह रहा है, उधर रह रहा है, उसको ज़मीन नहीं है कितना। सरकार को हम खाने के लिए थोड़ी मांगते हैं, हमको सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए हमको। लास्ट मिनट ऐप आ गया, 10 मिनट में सब पहुंच जाता है। वहां आज भी इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है। अगर इलेक्शन रहता तब आप आइएगा, वो आइएगा, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होता है। लेकिन इससे पहले अगर एक डिलीवरी यहाँ अगर हो जाए किसी महिला को, तो जाने में इतना दिक्कत था हम लोग को। तो अगर गाड़ी घोड़ा नहीं हो तो साइकिल पे लेके चल दिए, किसी ठेला लेके चल दिए। घर दुआर नहीं छै, जगह जमीन नहीं छै। मजदूरी करते हैं, कौन काम करेंगे। कितने पैसे मिलते हैं? मात्र 200। मजदूरी करके अपना घर और परिवार को चलाती है। 5 परिवार है, 6 परिवार है। आप अपने घर पर एक्स्ट्रा झालर लड़ियां लगाकर रोशनी कर रहे हैं। इनके यहाँ बेसिक लाइट तक नहीं है। पानी निकासी करने के लिए लड़ाई मार हो जाते हैं। जो खेत नहीं छै, कुछो नहीं छै, घर का घर बनेने छियै, घर नहीं छै। किसी को मिले 10,000? नहीं मिला है, नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। नहीं एले। किसी नेता को नहीं बोला एक मंदिर बनवा? क्या यहाँ तो सब घूसखोरे नेता आता है, क्या करेंगे। बहुत जरूरत है केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को ये जानने की कि अभी हम विश्व गुरु नहीं बने, और विश्व गुरु कहने से नहीं बनते। आजकल जब भी बिहार की बात आती है और बिहारियों की बात होती है, तो दिल्ली में या मेट्रो सिटीज में बिहारी को कभी कभी एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को बुरा भी लगता है। मगर जब बिहार के सम्मान की बात आती है, तो तमाम ऐसे नाम जिनके नाम लिए जाते हैं और बताया जाता है कि आर्यभट्ट जैसे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आनंद कुमार, जो जिनकी सुपर 30 जिन पर फिल्म बनी, मांझी, माउंटेन मैन, जिन पर भी फिल्म बनी, ऐसे तमाम बड़े लोग, ऐसे तमाम महान लोग बिहार की धरती पर पैदा हुए हैं, जिनकी बात आज पूरा देश करता है। देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया, देश को शून्य बिहार ने दिया। मगर क्या आज बिहार शून्य के आगे बढ़ पाया है या उसी शून्य पर अटका हुआ है? जब हम गूगल पर गए और हमने पूछा कि बिहार के सबसे पिछड़े जिले कौन से हैं, तो उनमें एक नाम आया, सुपौल। और इस जिले के अंदर जब हमने पता करने की कोशिश की कि कौन सा गांव है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, तो वहां पर एक नाम था मुसरनिया, जिसे यहाँ के लोग मुसरी टोला भी कहते हैं। आज मैं दिवाली के दिन, जब आप सब घर में बैठकर दिवाली मना रहे हैं, तब मैं बिहार चुनाव कवर करते हुए आज बिहार के इस मुसरी टोला गांव में हूं, जहां हम तमाम लोगों से बात करेंगे और ये सबसे पिछड़े जिले की बातचीत केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता में बैठे तमाम उन लोगों से सवाल पूछेंगे कि आपकी नजर इस गांव पर क्यों नहीं पड़ती, आपकी नजर उन जिलों पर क्यों नहीं पड़ती जो आज भी आजादी के लगभग 100 साल होने वाले हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं, जहां पर आज भी दिवाली की वो रौनक नहीं है जो उन शहरों में है जहां पर आप बैठे हैं। आज यहाँ पर बच्चा
आपके घर के बच्चे की तरह पटाखे नहीं फोड़ पाता, आज यहाँ पर लोग मिठाइयां नहीं खाते, आज यहाँ घरों में दीपक नहीं जलते। ये तमाम सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे और सत्ता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जानना जरूरी है। क्योंकि आज जिन एसी के कमरों में हम बैठकर आराम से टीवी चलाकर घर पर फुलझड़ियां लगाकर दिवाली मना रहे हैं, वहां ऐसे गांव भी हैं जहां घर में दीपक नहीं जलते, जहां के बच्चे दिन में और पूरी दिवाली पर एक पटाखा तक नहीं फोड़ते। आज ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर नेता प्रचार के लिए तो आते हैं, मगर प्रचार के बाद पूरे 5 साल दर्शन तक नहीं देते। क्या कारण है, यहाँ के लोग क्या करते हैं और किन कारणों से गांव और ये जिले के अंदर इतने पिछड़े हुए हैं? हॉस्पिटल कितना दूर है, अगर इमरजेंसी आए तो लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, टीचर आते हैं या नहीं आते, ये तमाम सवाल हम यहाँ की जनता से बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि किन परिस्थितियों में आज मुसरी टोला के लोग रह रहे हैं। न्यूज़ दिग्गी पर ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सदा जी। योगेंद्र जी, आप यहीं रहते हैं मुसरी टोला में? हाँ, मुसरी टोला में रहते हैं। कब से रह रहे हैं? करीब 60 वर्षों वर्ष से रहते हैं। कौन सा घर है आपका? ये मेरा घर है। ये आपका घर है इधर। एक बार दिखाएंगे हमें कि गांव में घर कैसे हैं और आपका घर कैसे है? देख लो जाकर कच्चे देख। घर हैं? पक्की है, वैसे दीवार दिया है, पक्की है। वैसे तो पक्की नहीं है, कच्ची है। यहाँ लाइट आती है? लाइट तो आती है, पूरी लाइट रहती है। पूरी लाइट रहती है? कितने घंटे लाइट रहती है? भर रात भर दिन 24 घंटे की उपलब्ध में 10 मिनट 5 मिनट कटते, इसके बाद अच्छे ही रहती है लाइट। क्या क्या दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है दिक्कत आपको? परेशानी तो नहीं है, वैसे सब चीज सही है और कोई दिक्कत नहीं है। वही घर जो पक्का वाला किसी को नहीं है, टीना है, कच्ची है, यही है और कुछ नहीं दिक्कत है इसके बाद। कुछ नहीं दिक्कत। हम्म। दीदी क्या बना रही हैं? वो फूल बना रही है जो रंगोली बना रही हैं। क्या नाम है दीदी आपका? किरण कुमारी। क्या बना रहे हो आप अभी? रंगोली। रंगोली बना रही है। कहाँ से सीखा आपने? मोबाइल से सीखा। मोबाइल से सीखा? जी। फिर अपने आप बनाना शुरू कर दिया। जी। स्कूल जाते हो आप? नहीं। नहीं जाते? नहीं। कौन सी क्लास तक पढ़ाई की आपने? 5 तक गई थी। 5 तक गए थे। जी। अभी क्यों नहीं जाते? घर में काम करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए नहीं जाती है। तो काम करवाते हो घर में? जी। क्या क्या काम करते हो घर में आप? खाना पीना बनाती हूँ। खाना पीना बनाना आता है जी। पूरा? पूरा। क्या उम्र है आपकी अभी? 14 वर्ष होगी। 16 बरस हो। 16 वर्ष हो गई। हाँ। तो ये दिवाली है जिसकी रंगोली बना रहे हैं और ये घर है जहाँ पर लाइट लगाई है दिवाली मनाने के लिए। तो यहाँ पर केबल भी आती है, आपने वो लगाई हुई है? केबल तो खराब हो गई सर। केबल जो है पहले से चल रही थी, टीवी खराब हो गया इसलिए मैं उसको छोड़ दिए हैं। वैसे पड़ा रहता है पूरा। क्या काम करते हैं आप? काम मजदूरी करते हैं। क्या मजदूरी? जैसे ईटा पत्थर मट्टी उट्टी जो भी काटने के लिए चाहते हैं सब भी काटते हैं। जो मजदूरी क्लास का आदमी जिस तरह की काम आती है उस तरह करते हैं। उस तरीके की काम। जी, और कोई दिक्कत नहीं है। वही मजदूरी करके अपना घर और परिवार को चलाती हैं। 5 परिवार है, 6 परिवार है, सबको निभा रही हैं मजदूरी करके। यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनकी शादी कितनी उम्र में कर दी जाती है? लड़कियों को तो वैसे 18-19 वर्ष में तक में किया जाती है। जैसे कि कोई 17 भी 16 में भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है 19 और 18 तक में ही होना चाहिए शादी। जैसे गरीब मजदूर है हम लोग की, जैसे खेती में किसी को काम करते हैं, किसी को मजदूरी करते हैं तो 400 मिलते हैं, खाना और मिलता है और इसके अलावा कुछ नहीं। 400 रुपये में? हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अंकल क्या नाम है आपका? दीपनारायण यादव। ये दुकान है आपके गांव में? हाँ है। कब से है ये? करीब 30 बरस हो गया यहाँ। 30 बरस हो गए। 30 बरस। तो क्या क्या सामान रखते हैं आप? चावल रखते हैं, दाल रखते हैं, सूती रखते हैं, नमक रखते हैं, कुरकुरे रखते हैं, बिस्कुट रखते हैं, यही सब रखते हैं, प्याज आलू। अभी जो ये टोला है इसमें क्या क्या समस्या लगती है आपको जो दूर होनी चाहिए? बहुत सा समस्या है। क्या?
किसी का जमीन नहीं है घर बनने के लिए, किसी का रोड है, रोड पर घर है, किसी का रास्ता नहीं है जाने का। बहुत सी समस्या है। समस्या क्या करेंगे, इतना तो समस्या है जो मतलब जो कल जो आया है यहाँ पर उनको कहीं घर बनने की जगह नहीं मिल रहा है, ट्यूबवेल का पानी नहीं मिल रहा है। जैसे अभी बारिश हो जाएगा ना तो यहाँ पानी भर जाता है, नाली नदी नाला तो है नहीं, पानी तो बस्ती में रहेगा। तो अभी बाढ़ आई थी तो उसका पानी आया था? हाँ, इस बार नहीं आया, इस बार नहीं आया, इससे अगले बार आया था, इससे अगले बहुत पानी था यहाँ। तो सरकार से क्या चाहते हैं, मतलब वो बताओ, ताकि सरकार से हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए। सरकार से हम खाने के लिए थोड़ी मांगते हैं, हमको सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए। हमको रहने की जगह हो जाए, कुछ बिजली की सुविधा आई है, पानी के निकलने की सुविधा हो जाए, सड़क बाट हो जाए, हम लोग को क्या चाहिए, बस यही चाहिए। अभी जो है किसी को घर बनाने का जगह नहीं है, ठीक है। जितना भी घर बना हुआ है, किसी को जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, कहीं इधर रह रहा है, उधर रह रहा है, उसको जमीन नहीं है। कितना भी पानी निकासी करने के लिए लड़ाई मार हो जाते हैं, जो पानी हमको कहाँ जाएगा, दो दिया तो उसे पानी कैसे निकलेगा, उसको अंदर का पानी कहाँ सबसे बड़ी जाएगा। बात है भैया, यहाँ पर अगर एक नदी नाला हो जाएगा ना, यहाँ का समस्या दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पानी भरता है तो नदी तो बगल में है, पानी तो जाते जाते में सूखता है ना, धूप होता है तब सूखता है, तब यहाँ का आदमी का गैदरिंग होता है। समस्या है। नाला नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग को निकलने का सुविधा, अगर इस रोड जो बना, यहाँ पर रोड पुल्ला वाला रोड जो बना, बना हुआ ना, लेकिन ये बन गया तो कुछ सुविधा हो गया। लेकिन इससे पहले अगर एक डिलीवरी यहाँ अगर हो जाए किसी महिला को तो जाने में इतना दिक्कत था हम लोग को। कहाँ लेके जाते हैं डिलीवरी के लिए? बिल्कुल जाते हैं, इस होकर बसमतिया रोड होकर। हाँ, कैसे लेके जाते हैं? किस अगर गाड़ी घोड़ा नहीं हो तो साइकिल पे लेके चल दिए, किसी ठेला लेके चल दिए, ठेला ले लिए। इस पुला जो बन गया तो कुछ सुविधा हो गया, तो इसको घूरना पड़ता है, नहीं तो हम लोग कंधे पे उठा के जाते थे महिला को यहाँ से। बहुत समस्या था। तो आसपास हॉस्पिटल है ही नहीं कोई? नहीं, अब बिल्कुल बस एक भीमनगर, कितना दूर? करीब यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, 4 किलो घूरिएगा तो 8 किलोमीटर। तो पैदल लेके चले जाते हैं कंधे और पे? क्या करेंगे भैया, समस्या क्या है। अब तो मतलब किसी का साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, दो आदमी बैठे लेके भाग जाओ। जहाँ मतलब दिल्ली में 10 मिनट में एप्लीकेशंस घर पे सामान पहुंचा देते हैं, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, कॉपीराइट आ जाएगा, बट आप जानते हैं, मतलब 10 मिनट की चीजें आ गई हैं। जहाँ लास्ट मिनट ऐप आ गया है, 10 मिनट में सब पहुंच जाता है, वहाँ आज भी इस गाँव में हॉस्पिटल नहीं है। 5-5 किलोमीटर के आसपास अगर डिलीवरी या कोई भी इमरजेंसी जैसी चीज होती है तो लोग ठेले गाड़ी में बिठा के लेकर जाते हैं। इन हालतों में है आज। प्लास्टिक दे के रहे छै घर पर, हैं? घर पर नहीं छै कोनो सुविधा, की करिए? प्लास्टिक दे के रहे छै, टूटला फुटला बॉल पर। कच्चा है आपका घर? हाँ, कच्चा है तो देखो। कौन सा है? ये सो क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं, कौन काम करेंगे? कितने पैसे मिलते हैं? मात्र 200 महिला को 200 और पुरुष को 400। 400। जहाँ हम बराबरी की बात करते हैं, वहाँ पर जो महिलाओं को पेमेंट मिलती है मजदूरी की, वो पुरुषों की आधी है। क्या नाम है आपका? प्रभु सादा है मेरा नाम। तो ये घर है आपका पीछे? हाँ हाँ, जी जी। कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से रहती हैं। ये किसने बनाया था? हमने बनाई आपने खुद से, हाथ से? हाथ से। कितनी लागत लगी इसको बनाने में? इतने 10 रोज लग गया है। 10 रोज। और पैसा कितना लगा? पैसा बहुत लग गया है, मजदूरी करके लगाए हैं पैसा, सारा चीज खरीदे हैं, मजदूरी करके लगाए शादी हैं। हो गई आपकी? हाँ, हो गया। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। स्कूल भेजते हैं उनको? हाँ, स्कूल भेजते हैं। डाले जाते हैं डेली? हाँ, जाते हैं डेली। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी? मजदूरी करते हैं। क्या सुविधाएं चाहिए अभी सरकार से आपको? क्या सुविधा है? यही चाहिए, जो जमीन नहीं है, नहीं घर बनाने की जगह है, यही चाहते हैं। और क्या चाहेंगे हम? नहीं, झोपड़ी में रहते हैं। की कहबै, हमरा यह सुविधा मिलते जे हमर बेटा बेटी पढ़ते
स्कूल जते जनक बड़का घर में नौकरी मिले छै, हमरो बेटी छै बेटा छै मिलते। हमें नहीं फर्क पड़ता क्योंकि हम बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। मेट्रो सिटीज में होड़ है पैसा कमाने की, मगर यहाँ पर होड़ है, यहाँ पर लड़ाई है जीवन यापन की। आज दिवाली है फिर भी इस टोला में वो रोशनी नहीं है, वो रोशनी यहाँ से गायब है। जहां आज अयोध्या में लाखों दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं आज इस गांव में गिने चुने दीपक जल रहे हैं। तमाम सवाल हैं जो सरकार पर खड़े होते हैं, जो न्यूज़ डिगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको दिखा रहा है। एक बार ये देखिए, कच्चे घर जिनमें एक बल्ब है पूरे इस जगह में, लाइट पहुंची है मगर दिवाली पर रोशनी नहीं पहुंची। ये घर है जहां एक बेड है, भाई साहब हैं, इनकी पत्नी और 3 बच्चे। घर बनवे के कत घर बनेवे, कत बाल बच्चा के अथी करते, कत शौचालय बनते से जगह नहीं छै। कल के नदी पानी जे जते तकर जगह नहीं छै, कत रहबे, कत पानी जते। एक दुआर पर निकले को एक रति सुविधा रोड छै, दुआर रहे तो पर रोड बन गेले, जगह नहीं छै। अतबे यह सुविधा तक अथी हेल चाहे छिए, हमरो सुविधा हेते। आप देख सकते हैं इतनी छोटी है ये जगह जहां पर आप रहना पसंद नहीं करेंगे। मतलब यहीं पर इन्होंने किचन बनाया हुआ है अपना, इधर ही खाना बनाते हैं आप, इधर ही खाना बनाते हैं। यहाँ सोने की व्यवस्था है, एक छोटा सा पंखा है। लाइट कितना समय आती है? लाइट अखनी ठीक छै, तकर बाद कट के आवे 2 महीना से लाइन ठीक छै, नहीं कटे छै ओते लाइन, रोशनी देने छै ठीक छै 2 महीना। आंधी तूफान आता है तो भागत धरपत हो जाएगा, छोट छोट बच्चा आंधी तूफान आता है तो भाग जाता है। दिवाली नहीं मना रहे हैं आप? हाँ, मना रहे हैं दिवाली? हाँ, कैसे मनाते हैं दिवाली? धूमधाम से। धूमधाम से। तो लाइटें तो नहीं जल रही हैं यहाँ पे? लाइट तब बंद भए गेलै, लाइन कट गेलै। लाइन कट गई है? हाँ। क्या परेशानी होती है आपको यहाँ? परेशानी घर दुआर नहीं छै, जगह जमीन नहीं छै, टुटली घर में रहे छै, टुटली मरैया में रहे छिए। अब बाढ़ आवे छै तो भागे धनसर में, इतना बच्चा छै कत लेके जेबै, ओइ बांध पर चल जाए छै, बैरज के बांध। आज अयोध्या में 26 लाख दीपक जलाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, देश में एक वो जगह भी है अयोध्या जहां पर 26 लाख दीपक जलाए जाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मगर ये अंधेरे में आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको वीडियो नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने लाइट ऑफ की हुई है, जो शूट वाली लाइट होती है। अभी आज दीपावली है और दीपावली के दिन मैं सुपौल जिले के मुसरी टोला में हूँ, जहां पर दीपावली के दिन भी इतना अंधेरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना लाइट है, ना दीपक जलाने के लिए दिया है और ना उसमें डालने के लिए घी है। एक तरफ हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और एक तरफ एक ऐसा कस्बा जहां पर आज दीपावली की रोशनी नहीं है। हमें सोचने की जरूरत है और सवाल करने की जरूरत है, सरकार से पूछने की जरूरत है कि कब इस देश में गरीबी से लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार लाइट ऑन करिए। लाइट ऑन करेंगे तब आप मुझे देख पाएंगे। ये लाइट मैंने शूट के वक्त तो ऑन कर दी है, मगर इनकी जिंदगी में भी क्या कोई ऐसा बटन दबेगा जिससे उजाला होगा?
जिससे इनकी जिंदगी रोशन होगी, जिससे इनके घर में दीपक जल पाएंगे, जिससे कि इनके बच्चे फुलझड़ियां जला पाएंगे, पटाखे फोड़ पाएंगे और दिवाली मना पाएंगे। इनकी वास्तविक दिवाली कब होगी? ये न्यूज़ डिगी बिहार की सरकार से पूछ रहा है, केंद्र सरकार से पूछ रहा है, कब इन तक विकास पहुंचेगा। लाइट यहाँ गांव में टोले में आ तो गई है, मगर कितने घंटे रहती है लाइट? वो 2 बजे तक रात में देते हैं और फिर कट जाते हैं। अभी तक लाइट है, देखो कहीं पे है? नहीं है। नहीं है लाइट। अब आज 8-9 दीपावली पर भी लाइट नहीं है टोले में। मतलब आप सोचिए, आप अपने घर पर एक्स्ट्रा झालर लड़ियां लगाकर रोशनी कर रहे हैं, पटाखे फोड़कर रोशनी कर रहे हैं, इनके यहाँ बेसिक लाइट तक नहीं है। कितने 2 घंटे आती है पूरे दिन में? हाँ 2 घंटे में आते हैं बस, हाँ शाम में। उसके बाद नहीं पढ़ाई आती। लिखाई सब बंद अभी है, बाल बच्चा सब। किसी के यहाँ फ्रिज होगा यहाँ पर? फ्रिज तो किसी को नहीं है, बड़ी एलईडी टीवी, कुछ भी नहीं है इधर, वॉशिंग मशीन, ना है इसी इधर। इस तरीके की सुविधाएं किसी के यहाँ? किसी को नहीं है सुविधा, कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ से मेन बाजार जो है वो कितना दूर है? यहाँ से 5 मिनट दूर, 5 घंटा का दूर नहीं है। यहाँ पे है 2 घंटा का रास्ता है। क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? 1-2 से। 1-2 से। 1-2 से टीचर आते हैं स्कूल में? हाँ। आते हैं। क्या टाइमिंग, कितने बजे जाते हो? सुबह कितने बजे आते हो? 10 बजे। 10 बजे जाते हो। और कितने बजे आते हो? 3 बजे। 3 बजे आते हो। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। कब से हैं आप यहाँ पे? हमको तो शादी होना 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गया। हाँ। तो आप शादी से पहले कहाँ रहते थे? राघोपुर सिम रही। राघोपुर। हाँ। वहाँ से यहाँ आए हो आप? हाँ। क्या उम्र है अभी आपकी? 20 साल। 20 साल। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 ठो। तो नेता आते हैं यहाँ पे वोट मांगने? आते हैं। तो आप उनसे कहते नहीं हो कि यहाँ पे विकास कराओ, ये भी चीज चाहिए हमें? कहे जे लोग ना सुने छे त की करते? नहीं सुनते? नहीं कथी हिंदी बोलबे से सुनते ही नहीं है। नहीं सुनबे न करे छे। कह दे छे लोग जाय छे देख जाय छे ओय देख की कहते ओकरा? कहबे न करता की करते? तो आप वोट मत दिया करो। वोट तो सरकार के लोग देते, देना पड़ता है। मोदी का वोट देंगे, मोदी सरकार को जिताएंगे। मोदी सरकार को जिताएंगे? जी। क्यों जिताएंगे मोदी सरकार को? यहाँ तो विकास तो है नहीं यहाँ पे। नहीं है तो यो देंगे वोट। क्या नाम है? सुशील कुमार। कौन सी क्लास में? 7 क्लास। हाँ? 7 क्लास में। 7 क्लास में। क्या पढ़ा है अभी तक? बहुत कुछ। हैं? बहुत कुछ पढ़ा। बहुत कुछ पढ़ा है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? कॉपी पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है। क्या बनोगे आगे चल के? यहीं रहना है या आगे जाना है, शहर में जाना है? जाना है। जाना है। हाँ। क्या बनना है आगे? डॉक्टर, मास्टर। हैं? मास्टर, डॉक्टर। मास्टर डॉक्टर बनना है। हाँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है एक यातायात का। जो है भूखा है सूखा वो तो आपके सामने में है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब इलेक्शन आता है तब यहाँ का लोग, यहाँ के बीच में, जनता के बीच में नेता लोग आता है, आपको क्या समस्या है? उनके बाद नहीं, उनके बाद नहीं, उनके बाद कोई देगा चमड़ी अगर देना होगा तो वो भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पुला बन जाए, समस्या रोड है यहाँ पर, तो सबका समस्या दूर हो जाएगा। लेकिन नहीं, उनके लिए 10 बरस से पुला बन रहा है, रोड बन रहा है, सामने में है, पूछिए जनता से। गलत बात है? सही है। अगर इलेक्शन आता तब आप आइएगा, वो आइएगा, हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होता है। जो बना हुआ सामने में है, एक सड़क के चलते, एक पुला के चलते यहाँ का लोगों की ये स्थिति है। यहाँ का स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ, वो स्कूल है सामने में, पढ़ाई होती है? होती है। आते हैं टीचर? जो होता है हाँ, आता है। तो अस्पताल की दिक्कत है। बच्चा को पढ़ाने में गार्जियन का कमी है, टीचर का कमी नहीं है। अच्छा। यहाँ का गार्जियन का कमी है। खिचड़ी खाया के चला,
बस गार्जियन का कमी होती, टीचर का कमी नहीं है, यहाँ का गार्जियन का कमी है और कोई बात नहीं है। यहाँ एक अगर पुल्ला बन जाए तो स्वर्ग से सुंदर होगा, सामने में पड़ा हुआ है और 10 बरस से आज बनता है, अब कल बनता है, हो गया समय, बारिश खत्म हो गया, अपना दर्द खत्म। बाढ़ का पानी भी भर जाता है यहाँ पे? पानी तो भरता है, आपको बोले ना पहले में, पानी भरता है, लेकिन धूप होता है तो धीरे धीरे सटक जाता है। बगल में नदी है सामने में इस साइड, लेकिन नदी से लोगों को फर्क पड़ता है। यहाँ के लोग जाने आने का दिक्कत है। अगर आपको अभी दिक्कत होगा तो आप कहाँ जाइएगा 4 किलोमीटर घूर के, लेकिन बीरपुर कितना दूर है, 2 किलोमीटर, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से जाने में 2 किलोमीटर नहीं होगा, आप तुरंत चले जाएगा, लेकिन समस्या होगा तो घूरना पड़ेगा 4 किलोमीटर। बासमतिया का रोड होकर जाइएगा आप हॉस्पिटल, यही समस्या है। क्या दिक्कत है गांव में, क्या परेशानियां हैं? अधिक दिक्कत रहते, सब कुछ का दिक्कत है। घर नहीं छे, हमरा आर का 10,000 या नहीं मिलले, घर नहीं है नहीं, और बाथरूम नहीं छे, कमिया का खाए छिए, खेत नहीं छे, कुछो नहीं छे, खड़ का घर बने नहीं छिए, घर नहीं छे, 10,000 नहीं मिलले, 10,000 नहीं मिले? नहीं, काम कथी करूँ। फॉर्म भरा था 10,000 का? हाँ, नहीं भर लिए, नहीं मिले? खत्म नहीं एले, गिर आवे गिर आवे छिए, नहीं एले पैसा, कहे नहीं एलो पैसा से कही। आपको भी नहीं मिले 10,000? नहीं मिले, किसी को मिले 10,000? हाँ मिलल छे, मिले आपको? हाँ। 10,000 मिले? हाँ, उनको तो क्यों नहीं मिले? आपको मिले? नहीं मिला है, नहीं मिले? आपको मिले? नहीं मिला, नहीं मिले 10,000? आपको मिले? नहीं मिले, नहीं एलो या तो की कहू, नहीं एलो। हाँ, जेकरा मिलल छे कहबे न करते। हमरा विष्णु गुरु में 3 आदमी के मिलल छे, न तो ककरो मिलल छे 12 गोरे, 8 गोरे। क्या समस्या है गांव में? गाँव में यह समस्या है, बाथरूम केकरो छे, घर नहीं छे, न जमीन छे, न जगह छे, जमीन में बसल छे, कोई कखनो छीने लागे छे, भगवे लागे। ये दूसरे का जमीन चाहिए। दूसरे का जमीन है? हाँ, और वही में घर छे, हो सकता है जे काल बना जे घर के तोड़ दे तो हम लोग कहाँ जाएगा। तो सरकार को हम लोग पता है, हम लोग को जमीन दो, दूसरे जगह दो, तीसरे जगह दो, मज दो, बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार सरकार जमीन है, लालपुर जा एक ठो बना कर दिए हैं, इसमें कर्मचारी ने दिया है, लेकिन अपना जमीन तो नहीं, जमाबंदी तो कैम नहीं है, तो दूसरा तो आएगा कि तो मेरा जमीन है निकाल देगा, तो हम क्या करेंगे, भागना पड़ेगा। सरकार जो बना रहे हैं सर, इसमें जो हम लोग को जो है जमीन देना चाहिए, भूमिहीन को जमीन देना चाहिए, घर बना देना चाहिए, और क्या कहेंगे। किसी को जो है 10,000 आया है, किसी को नहीं आया महिला को। बहुत जरूरत है केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को ये जानने की, समझने की कि अभी हम विश्व गुरु नहीं बने हैं, और विश्व गुरु कहने से नहीं बनते। अगर आपको विश्व गुरु ही बनना है तो बिहार के उन तमाम जिलों में पहुंचिए जहां आज भी लोग अंधेरे में रह रहे हैं। तो हम लोग का यही देवता होता है जना भद्री। मंदिर इसको बना गया है, बनाना चाहिए सरकार को, एक ग्रिल लगवाना चाहिए। लेकिन हम लोग को मंदिर नहीं था, तो इसी में हम लोग मूर्ति रख दिए। धर्मशाला था। किसी नेता को नहीं बोला एक मंदिर बनवा? क्या यहाँ तो सब घूसखोरे नेता आता है, क्या करेंगे। हम लोग का जो इलेक्शन होता है तो तब आता है सब सरकार यहाँ पे, अब हाँ हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, लेकिन हम लोग को समस्या कोई नहीं देखता है। गरीब आदमी है, दिक्कत है, पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं बाल बच्चा को, वो तो कमाते हैं बस 10,000 महीना होता है, घर का मेंटेनेंस भी है, घर का खर्चा होता है, इतना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, 5वां 6ठा क्लास पढ़ता है, उसके बाद नहीं पढ़ा सकते हैं।
आज भी तमाम सुविधाएं हैं जो इन लोगों तक नहीं पहुंची हैं और इंतजार में हैं कि कब इनकी दीपावली रोशन होगी और रोशनी शहर से इस गांव तक पहुंचेगी। बिहार में चुनाव है और चुनाव की तमाम बातचीत आप सोशल मीडिया पर और मीडिया पर लगातार सुन रहे हैं, मगर नहीं सुन रहे हैं तो इनकी बातचीत, इनकी जिंदगी का अंधेरा, आपकी रोशनी जगमग है मगर यहाँ पर अभी भी जिंदगी वहीं ठहरी हुई है जहां से शुरू हुई थी। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बिहार के हर उस कोने से आपको दिखाएंगे जहां अक्सर मीडिया नहीं पहुंचता। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, सुपौल, बिहार।